गेट खोलने की अनुमति अब मांगी गई है और गेट खोलने की अनुमति मिलते ही यहां गेट को खोल दिया गया है। सामने पाकिस्तान की तरफ से काली वर्दी में आपको रेंजर्स के 2 जवान, हाथ मिलाया गया है, मुट्ठी को लहराया गया है और उसके बाद अब भारत के जवान उन्होंने अपनी पोजीशन की है और अब अपने भी पीछे आए, ध्वजाओं को लहराकर बिना किसी दरवाजे, बिना किसी पर्दे के यहां चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबने अपनी पोजीशन ले ली है और अब भारत के जवान पीछे से भागते हुए, दौड़ते हुए अंदाज में आंखों में अंगारे लेते हैं। उनकी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से अब रक्षा ध्वज को उतारने की अनुमति मांगी गई है डिप्टी कमांडर से। जैसे ही अनुमति मांगी गई है कि बीएसएफ का ये जवान वापस आया है, उन जवानों के पास जिनके पास जिम्मेदारी है इस ध्वज को वापस उतारने, अपने चार्ज साथ आगे जाएगा। लेकिन अब वो यहां पर देखिए पूरे ग्रुप के साथ मानो उनकी कमर तोड़ने का ऐलान करते हो, पांचों मुट्ठियां बांधकर चुनौती दे रहे हो, दुश्मन को काट देने का ऐलान कर देते हो। यही वो एग्रेशन है जिसको देखने के लिए देश दुनिया से भारत प्रेमी दौड़े चले आते हैं। और अब फिर ऐलान हो गया है, हर चीज कोऑर्डिनेटेड है, अनुमति ली जाती है। अब ये जवान 0 लाइन पर जाएंगे अपने तिरंगे को हासिल करने के लिए। बाकायदा लेबत तरीके से इस झंडे को नीचे उतारा जाएगा। अब हथियारबंद जवान आगे बढ़े हैं, अपनी पोजीशन ले ली है। इनके चलने का अंदाज देखिए, फुर्ती देखिए, अग्रेशन देखिए, ताकत देखिए। सोचे इस परेड से परे जब दुश्मन इनके सामने होगा तो किस तरीके से ये यहां सामने होंगे। देखिए इनकी टांग कितनी ऊपर जाती है। अब जरा इस दौड़ को महसूस कीजिए, इस थाप को महसूस कीजिए और भारत के इस जवान के सीने को महसूस कीजिए। कितना गौरव होगा, 140 करोड़ भारतीयों का सुरक्षा करने का गौरव, प्रतिनिधित्व करने का गौरव। और देखिए उसी गौरव को प्रदर्शित करते हुए भारतीय बीएसएफ के जवान अपने हथियार को संभाल लिया है, पगड़ी को संभाल लिया है, मानो कह रहे हो पगड़ी संभाल जटा। ये स्थिति यहां की है। भारत माता की जय के नारों के बीच अब उस लम्हे का इंतजार, जब झंडे लाने के लिए ये जवान आगे बढ़ेंगे। झंडों को बिल्कुल लयबद्ध तरीके से यहां नीचे उतारा जाता है। एक एक कदम, एक एक एक्शन पूरी तरह से वेल क्राफ्टेड, वेल कोऑर्डिनेटेड, वेल ओरिएंटेड। और अब देखिए भारत का जवान सीमा पर अपने कदमों की ताल ठोकते हुए मानो सीमा को देखकर आया है और बता रहा कि सीमा पर सब कुछ ठीक है। और अब वो पीछे आया है, अपनी मूंछों को ताव दिया है, आंखों के अंगारे महसूस कीजिए, भुजाओं की ताकत महसूस कीजिए। सोचिए हाथ में हथियार है फिर भी संयम है। ये भारत का बीएसएफ जवान है, ये भारत का वो जवान है जिसके पीछे 140 करोड़ हिंदुस्तान है। और यही वो आत्मविश्वास है, भरोसा है कि मेरे हिंदुस्तान है। इस से पर भारत का जवान अपने प्राणों को त्यागने के लिए एक पल नहीं सोचता। कहा जाता है कि महबूब तो सनम हो, महबूब तो बहुत होंगे, वतन सा सनम कहां, कफन तो बहुत होंगे सोने चांदी के, लेकिन तिरंगे सा कफन कहां। और ये तिरंगे सा कफन सिर्फ उन्हीं खुश नसीबों को मिलता है जो अपने प्राण अपने देश पर न्यौछावर करते हैं। और ये गौरव भारतीय सेना के जवानों को मिलता है। और ये वो तिरंगा है जिसके लिए प्राणों की आहुति देने से पहले भारत का जवान
सोचता नहीं है। चाहे 1965-62 का युद्ध हो, 65 का युद्ध हो, 71 हो या फिर कारगिल, जब जब युद्ध हुए भारत के जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की अखंडता और एकता को सुनिश्चित किया है। ये भारत के वीर सपूत है, ये भारत के जय जवान हैं, जिस पर पूरे भारत को अभिमान है। और इसी अभिमान को प्रदर्शित करने के लिए करोड़ों लोग टीवी के सामने बैठकर आज अपने देशों के यहां सैनिकों को देखने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। बीएसएफ के नारे। अब एक और जवान तैयार है अपनी भूमिका के लिए। जैसे ही भूमिका तय है, सबकी लय तय है, कदम ताल तय है। और अब जरा इस जवान को देखिए, इसकी वो पगड़ी देखिए, 6 फुट से ज्यादा हाइट और कदम ताल करते हुए दौड़ चला है। अब जब आप इस जवान के बेहद करीब होते हैं, जैसा कि इस वक्त हम हैं, तो आप इनकी थाप को महसूस कर सकते हैं। दोनों यहां भुजाओं को लहराते हुए पाकिस्तान रेंजर्स को चुनौती देने के अंदाज में आगे बढ़ चले हैं। माथे पर पगड़ी है, 6 फुट 2 इंच से ऊंची हाइट, 1 फुट की पगड़ी, लगभग 7.5 फुट का भारतीय सेना का रण बाकुरा, बीएसएफ का रण बाकुरा। सामने बीएसएफ के जवान भारत माता की जय के नारे और जवानों का जोश 7वें आसमान पर। सामने पाकिस्तान रेंजर्स के जवान एक दूसरे को ताव दिखाते हुए, भाव दिखाते हुए, एग्रेशन दिखाते हुए और डोमिनेट करने की ताकत दिखाते हुए। ये भारतीय बीएसएफ के जवानों की ताकत है जो आपको जीरो लाइन पर दिखती है। सोचिए, ड्रिल में इतनी शिद्दत, इतनी ताकत है। युद्ध होगा तो इनके आंखों के अंगारों का अंदाज लगाइए, इनका भाव देखिए। और अब एक जवान और भागने के अंदाज में आगे बढ़ चला है, भागकर आगे पहुंचा है। मानो ना रोका जाए तो सीधे लाहौर जाकर रुकेगा। लेकिन अब बड़े ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से उसने अपनी रस्सी को थाम लिया है। ये रस्सी जिसे उस पोल पर बांधा गया है जिस पर भारत का ध्वज, हमारा प्यारा तिरंगा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का ध्वज यहां पर लगा हुआ है। एक और जवान अपनी बारी का इंतजार कर रहा है और अब एकदम भागते हुए अंदाज में आगे बढ़ चला है जवान। ताल और पांव को आसमान से जमीन पर पटकते हुए और धरती को हिलाने का मानवता रखते हो भारत के जवान। पगड़ी को संभाला है, भुजाओं को लहराया है, मुट्ठी को बांधा है और उसके साथ अब बीएसएफ का जवान यहां अपने विरोधी के सामने जाकर खड़ा हो गया है। हर जवान की एक भूमिका है। रस्सी खोलना एक की भूमिका थी, रस्सी को नीचे खींचना दूसरे की भूमिका है और दोनों का ये एफर्ट कोऑर्डिनेटेड है। रस्सी को खोल दिया गया है और अब मानो जो जवान यहां झंडा अपने सीने से ऊपर लेकर आएंगे, क्योंकि जब झंडा उतारा जाता है तो कोशिश ये होती कि वो झंडा जवानों के सीने से ऊपर हो, इसलिए अपने हाथों से ऊपर लेकर आते हैं। ये उद्घोष है, ये उद्घोष कोऑर्डिनेटेड है और इसी उद्घोष के आधार पर 4 जवान अब आगे जाएंगे। इन जवानों की भूमिका है उस तिरंगे को अपने हाथों में लेकर आना। और अब ये जो आप उद्घोष देख रहे हैं, इसी उद्घोष के आधार पर ये लय और ताल निर्धारित होती है। और अब 1 2 1 के साथ आगे बढ़ चले। हाथ में बुगुल है, दूसरे हाथ जवान के हाथ दोनों फ्री है, कदम ताल करते हुए जीरो लाइन पर आगे बढ़ गए। भुजाओं को लहरा दिया गया है और अब इस बिगुल की ताल पर ही ये झंडा, भारत का तिरंगा नीचे आएगा। लेकिन उससे पहले दुश्मन को चुनौती देने का अंदाज, एग्रेशन, आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तान के जवानों को अपनी शिद्दत, अपना डोमिनेशन, वो सब दिखाने की चाहत, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। और जब 25 से 30 हजार लोग
एक साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हों तो आपके लिए इस बात का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं होगा कि ये गूंज 22 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के लाहौर तक जाती होंगी, और जब भारत के जवान कदम ताल करते होंगे तो पाकिस्तान की खिड़कियां भी खड़खड़ाती होंगी, कपकपाती होंगी। और अब बिगुल बजेगा एक एक ड्रम के साथ। और देखिए कितना दिलचस्प तस्वीर है, जिस झंडे पर तिरंगा है वहां पर एक कबूतर बैठा है, भारत के ध्वज पर एक कबूतर बैठा हुआ है। सोचिए कितना जबरदस्त नजारा है। हम शांति की बात करते हैं लेकिन नीचे अपना अशोक स्तंभ जिसके 3 शेर, और सोचिए शेर के ऊपर बैठा है कबूतर, शांति का प्रतीक, और नीचे भारत के जवान उस लम्हे का इंतजार कर रहे हैं जब वो इस तिरंगे को बड़े ही लयबद्ध तरीके से ससम्मान नीचे लेकर आएंगे और बैरकों की तरफ लौट जाएंगे। जो आप बैंड सुनते हैं लय, ताल और समय तय होता है। अब फिर भारत के 2 बंदूकधारी बीएसएफ के जवानों ने हथियार संभाल लिया है, पगड़ी संभाल ली है, और ये स्थिति है। हाथ में रस्सी है, जिस रस्सी के जरिए ये झंडा नीचे आएगा। सामने पाकिस्तान रेंजर्स के जवान, ये जबरदस्त तस्वीरें, दोनों तरफ से इसी तरह का उद्घोष हो रहा है, और इसी उद्घोष से इस पूरी सेरेमनी की लय तय होती है। अब ये आगे बढ़े हैं, एक जवान के हाथ में बिगुल है, दूसरे के हाथ खाली हैं। जिसके हाथ में बिगुल है उसने अपने बिगुल को संभाल लिया है, क्योंकि बिगुल की लय पर ही ये नीचे उतरेगा। ये देखिए, भुजाओं को लहराकर दुश्मन को चुनौती दे दी है। यार ये बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। सामने ये जवान, भारत के जवान कदम ताल करते हुए अपनी पोजीशन ले ली है, रस्सी को संभाल लिया है। इसी रस्सी के साथ ये झंडा उतरेगा। रस्सी को अपने साथी को लहरा दिया है, उसकी जिम्मेदारी है इस रस्सी को समेटने की। 2 जवान खड़े हैं अपने तिरंगे को संभालने के लिए। और देखिए, जब झंडा उतारा जा रहा है तो ध्वज के सम्मान में यहाँ 35,000 लोग अपने स्थान पर सावधान की भूमिका में खड़े हैं। जो जवान यहाँ यूनिफॉर्म में है वो यहाँ आपको सैल्यूट करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन बाकी सब यहाँ खड़े होंगे। इसके बाद जबरदस्त जोश, हिंदुस्तान जिंदाबाद। लेकिन जब ध्वज नीचे आ रहा होगा यहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस होगा, सिर्फ बिगुल की आवाज होगी और नीचे आता होगा। स्थिति यहां जबरदस्त शांति। इसके बाद आपको बिगुल सुनाई देगा। सोचिए, जहां 30,000 लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, वहां अचानक सन्नाटा है। ड्रम बीट्स, ये जो उद्घोष आपको सुनाई दे रहा है, ये उद्घोष ही कोऑर्डिनेशन है, और इसके बाद का कोऑर्डिनेशन बिगुल के साथ होगा। बाकायदा यहां पर बिगुल के साथ सन्नाटा। और लाइव नहीं है, कितना डिस्टर्ब कर रहे हो यार भाई। 1 सेकंड यहां पर धीरे धीरे भारत का तिरंगा नीचे आता हुआ। सभी जवान जो वर्दी में तैनात हैं वो सैल्यूट कर रहे हैं। 35,000 लोग अपने स्थानों पर खड़े हैं। एक बिगुल भारत की तरफ से बजाया जा रहा है, एक बिगुल यहां पर पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से बजाया जा रहा है। बिगुल की लय ही झंडे के नीचे आने की गति तय कर रही है। ना भारत का झंडा 1 इंच कम ना ज्यादा पाकिस्तान के साथ
बेहद लयबद्ध तरीके में दोनों नीचे आते हुए, जो नीचे रस्सी पर तैनात जवान है वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि यहाँ पर झंडा एकदम सही तरीके से आए, ना पाकिस्तान के झंडे से पहले ना बाद। सोचिए, इतना जो इतने नारेबाज, लेकिन जब झंडा नीचे आ रहा है तो यहाँ सन्नाटा है और आप यहाँ धड़कनों को महसूस कर सकते हैं, आप यहाँ बिगुल को महसूस कर सकते हैं, तिरंगे के सम्मान में खड़ी हुई जनता और उनकी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। और ये सन्नाटा अपने आप में भारतीय लोगों के लिए अपने आप में अपने तिरंगे को सम्मान देने का अवसर है। कहा जाता है कि तिरंगा कभी सीने से नीचे नहीं आता, तो आप देखिएगा तो यहाँ आपको आवाज में कोई दिक्कत हो सकती है, हमारा कॉर्डलेस माइक है, लेकिन हम एकदम आपको बेहतरीन ऑडियो देने की कोशिश कर रहे हैं। और अब आपको पीछे हटना पड़ेगा क्योंकि अब भारत की बेटियां वापस लौट चली हैं। कितने तेज अंदाज में यहाँ झंडे को अपने सीने से ऊपर भारत के जवानों ने उठा लिया है और सम्मान के साथ बैरकों की तरफ इस झंडे को लेकर वापस लौट चुके हैं। और इसके बाद दरवाजा बंद किया जाएगा। ये भारत की बेटियां अगुवाई कर रही हैं, पीछे जवान है और तिरंगे के पीछे एक एक कर बीएसएफ के झंडे के ध्वजवाहक जुड़ते जा रहे हैं। एक और एक मिलकर 11 होने के अंदाज में कुछ इसी तरीके से हो चुके हैं। और अब जो जवान आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो ये जवान हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है भारत और पाकिस्तान की सीमा को आज के लिए बंद करने की, क्योंकि अब दरवाजा बंद किया जाएगा और जिसके बाद ये बीटिंग द रिट्रीट परेड समाप्त हो जाएगी। सूर्यास्त होने का वक्त था 7 बजे, सूर्यास्त हुआ, झंडा नीचे आ चुका है और अब सिर्फ 3 मिनट का वक्त बाकी है जब भारत और पाकिस्तान की सीमा आज के लिए बंद हो जाएगी और उसके बाद ये सीमा कल सुबह ही खुलेगी। और अब हाथ उठाकर दोनों जवान एक बार फिर सीमा की तरफ कदम ताल करते हुए बढ़ चुके हैं। वो ध्वज को बैरक की तरफ लौटा आए हैं और अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है इस दरवाजे को बंद करने की। बाजू को लहराने का सिलसिला अब भी जारी है। ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, एक के बाद एक तरीके से यहाँ हो रहा है। सभी दर्शकों से यहाँ निवेदन किया जा रहा है कि आप जोश में अपना स्थान बनाए रखें। और अब वो दरवाजा जिस पर जीरो लाइन पर एक तरफ पाकिस्तान का झंडा लगा है, एक तरफ हिंदुस्तान का झंडा लगा है, उस दरवाजे पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है जब इस दरवाजे को बंद किया जाए। यहाँ ये उद्घोष दरवाजा बंद करने के लिए, क्योंकि इसी उद्घोष के साथ ये पूरा कोऑर्डिनेशन किया जाता है। परेड कमांडर अभी भी अपनी जगह पर तैनात है, अपनी नंगी तलवार के साथ। और देखिए अब इशारा हो गया है, एक कदम आगे बढ़े हैं। जो 2 जवान आगे खड़े थे उनकी जिम्मेदारी वहां खड़े रहने की थी, लेकिन अब इन जवानों की जिम्मेदारी दरवाजे को बंद करनी है। बाकायदा एक जवान ने जैसे अनुमति मांगी थी दरवाजा बंद करने की, ऐसे ही आदेश बाकी 2 जवानों को देंगे दरवाजा बंद करने के लिए। लेकिन उससे पहले आखिरी वो लम्हे जब एक दूसरे को देखते हुए चुनौती देने के अंदाज में यहाँ पर ड्रम बज रहा है। और अब एक कदम और, एक तरफ पाकिस्तान रेंजर्स काली वर्दी, दूसरी तरफ बीएसएफ की खाकी वर्दी, हाथ मिलाया और उसके बाद अब भारत का जवान वापस लौट चला है और बीएसएफ का ये जवानों ने दरवाजा बंद कर दिया है। और इसी के साथ आज की ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी अब समाप्त होगी, क्योंकि परेड कमांडर अपनी नंगी तलवार को लेकर वापस लौट चुका है। अब वो यहाँ खड़े होकर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी समाप्त होने की घोषणा करेंगे और ये तलवार वापस अपनी मयार में जाएगी। और अब चीफ गेस्ट ने अनुमति दे दी है
वो अपने स्थान पर जाएंगे, वहां पर जाकर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी को खत्म होने का ऐलान करेंगे। और देखिए किस तरीके से ऐलान किया जाता है। सलामी ली गई है और तलवार मयान में आ गई और अब बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का समापन हो चुका है। यह था भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न, जिसके गवाह आप और हम इंडिया टीवी के जरिए बने। और आप सभी को इंडिया टीवी परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे कैमरामैन अनिल मिश्रा को और मुझे पवन नारा को दीजिए अनुमति। वाघा बॉर्डर से स्वतंत्रता दिवस पर इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।